हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें आपको टोटो नाम का एक बेबी मंकी है जिसकी एक्टिविटी, जिसकी शरारतों के बारे में बताया गया है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पेज ओपन करेंगे। यहाँ पर जो कहानी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कि टोटो को लाया कहाँ से जाता है। तो कहानी के एक कैरेक्टर है दादाजी, ग्रैंडफादर। वो टोटो को जो है एक तांगे वाले ड्राइवर से ख़रीद के लाते हैं। तांगे के ड्राइवर कौन होता है? जो तांगा चलाने वाला होता है, ऑब्वियस है। कितने रुपए में ख़रीद करके लाते हैं उसको? 5 रुपये में लेकर आते हैं। और जो तांगे वाला था वो क्या करता था, इस छोटे से मंकी को जो है एक फीडिंग ट्रो के पास बांध देता था। अब फीडिंग ट्रो क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा जगह होती है, एक ऐसा पॉट होता है जहाँ पर जानवरों के लिए पानी और चारा, पानी और खाना रखा जाता है। अब वहाँ पर वो मंकी जो है बड़ा अटपटा सा लगता था, बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं थी। तो दादाजी ने डिसाइड करा उसको देख करके कि वो इस छोटे से मंकी को जो है कहाँ ले जाएंगे? अपने प्राइवेट ज़ू में ले जाएंगे। दादाजी के पास में घर पे बहुत सारे एनिमल्स हैं छोटे छोटे जो उन्होंने रखे हुए। अपना खुद का एक उन्होंने प्राइवेट ज़ू बनाया हुआ है उन एनिमल्स के लिए। तो उन्होंने टोटो को भी वहीं पर ले जाके रखा। अब टोटो का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है इस पैराग्राफ में। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो कौन है? एक बहुत ही प्रिटी मंकी है, यानी बड़ा सुंदर सा बंदर है। बच्चों, बंदर भी सुंदर होता है। देखो, आपको स्टोरी में बताया गया है। उसकी जो आइज़ है ना, उनमें हमेशा से क्या रहता है? क्या चमकता रहता है? क्या स्पार्कल होता रहता है? हमेशा से उसकी आंखों में से जो है शरारत चमकती रहती है, शरारत झलकती रहती है। और जब भी वो हंसता है बच्चों, तो उसके जो उसके टीथ हैं वो बिल्कुल ऐसे वाइट हैं जैसे कि मोती होते, मोतियों जैसे सफ़ेद दांत हैं। और उन दांतों को देख करके क्या होता है, अक्सर जो है एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ हैं वो उसको देख करके डर जाती है, और डर के मारे उनकी बेचारों की जान सी निकल जाती है लेडीज़ की, वो इतनी घबरा जाती हैं। लेकिन उसके बेचारे के टोटो के जो हैंड्स हैं बच्चों, वो कैसे हो रखे हैं उसके हैंड्स जो हैं वो ऐसे हैं जैसे मान लो सालों से जो है ना वो धूप में झुलस रहे हों। लेकिन इसके साथ ही में जो है उसकी जो उंगलियां, उसकी जो फिंगर्स है वो बड़ी क्विक और विकेड है, यानी उसकी उंगलियां जो है बड़ी फुर्तीली और शरारती हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ शरारत चलती रहती है। और साथ में अगर हम बात करें किसकी, उसकी टेल की, आहा, जो उसकी टेल है उसने तो उसकी खूबसूरती पे बच्चों 4 चांद लगा रखे हैं भाई, ठीक है ना। और जो दादाजी हैं वो ये मानते हैं कि टेल जो है ना वो किसी भी एनिमल की ब्यूटी में जो है एडअप कर देता है, यानी किसी भी एनिमल की ब्यूटी को जो है टेल जो है उसकी पूंछ जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो टेल होती है वो किसका वर्क करती है? वो थर्ड हैंड का काम करती है। 2 हैंड्स तो आपके फ्रंट वाले हो गए एनिमल के, और टेल जो है वो थर्ड हैंड का वर्क करती है। और इससे टोटो क्या क्या कर सकता था अपनी टेल से, यानी अपने थर्ड हैंड से? इससे वो जो है किसी भी ट्री की ब्रांच पे हैंग हो सकता था, ठीक है ना। और साथ साथ में जो है वो इससे जो है स्कूपिंग भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को जो है वो आराम से उठा सकता है जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते। अब स्कूपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? स्कूपिंग का मतलब होता है पिकिंग, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है ना। और डेलिकेसी क्या होता है? ये होता है सॉफ्ट, ठीक है ना। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते, वो ऐसी चीज़ को जो है आसानी से जो है अपनी टेल के द्वारा जो है खींच सकता है, उठा सकता है, ठीक है ना। और वो ऐसी डेलिकेसी क्या होगी, ऐसी सॉफ्ट चीज़ क्या होगी? कुछ उसके लिए खाने वाने की उसको लगता है कोई फ्रूट है, कोई और ऐसी चीज़ है जिसे वो खा सकता है। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं, थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। अब ग्रैंड मदर जो है, दादाजी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो टोटो को अपने प्राइवेट ज़ू में लेकर आना चाह रहे हैं, घर ले भी आए उसको। लेकिन जो दादी है ना वो बड़ी फंसी है, ठीक है ना। यानी कि जो दादी है ना वो हंगामा कर देती है किस बात पर? जब भी दादाजी कोई नई बर्ड या कोई नया एनिमल लेकर के आते हैं, वो जो है घर में जो है बहुत बुरी तरीके से जो है सीन क्रिएट कर देती है दादी, वो गुस्सा हो जाती है। तो इसीलिए जो है दादाजी ने ये तय किया कि वो टोटो को लेकर के तो आए हैं, लेकिन टोटो की प्रेजेंस को जो है वो सीक्रेट रखेंगे दादी से। कब तक? जब तक दादी का अच्छा मूड नहीं होगा, जब तक दादाजी को ये नहीं लगेगा कि आज दादी का मूड अच्छा है, उसको बता दिया जाए कि मैं एक बंदर लेकर के आया हूँ, तब तक दादाजी ने ये तय किया कि वो इस बात को राज रखेंगे, एक सीक्रेट रखेंगे कि टोटो नाम के किसी मंकी को वो लेकर के आए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब दादाजी और मैं, यानी कि मैं यहाँ कौन है? जो आपके राइटर हैं, आपके ऑथर हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मंकी को एक छोटे से क्लॉसेट में रख दिया जो कि उनकी बेडरूम की वॉल में था, यानी कि जो
नरेटर के आपके जो राइटर है उनके कमरे की, उनके बेडरूम की दीवार में खुलने वाली अलमारी समझ लो, ठीक है ना, कुछ इस तरह की चीज़ थी। उसमें उन्होंने क्या करा, उस क्लॉसेट में उस टोटो को रख दिया और वहाँ पर उसे रख करके क्या करा, उसको वहाँ पर उन्होंने टाई कर दिया, उसे बांध दिया, ठीक है ना। किस चीज़ से बांधा उन्होंने उसको, वहाँ पर एक खूंटी से बांध दिया उसको, टोटो को, ताकि वो वहाँ से भागे ना। वो भागेगा तो दादी उसको देख लेगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब चलिए 4th पैराग्राफ पे आते हैं। अब कुछ घंटों के बाद में क्या होता है, जब दादाजी और नरेटर आपके जो हैं वो टोटो को जो है खूंटी से रिलीज़ करने के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं कि कमरे की जितनी भी दीवारें थी सब पर जो है ना क्या हो गया है, सारी दीवारों पर जो है, जो उन्होंने पेपर एक लगा रखा था, एक डेकोरेटिव पेपर उन्होंने सारी वॉल्स पे लगाया हुआ था, वो सारी वॉल्स का जो पेपर है वो फटा हुआ था, वो सारा फाड़ा हुआ था और पूरी दीवारें जो है ऐसी हो गई थी जैसे उस पर कोई पेपर चिपका हुआ था ही नहीं पहले। और जो ऑथर है उनके जो स्कूल का ब्लेज़र था, उनका जो कोट था, वो वहाँ पर दीवार पे हैंग हुआ था। उस कोट के भी टोटो ने क्या करे, फाड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी उस कोट के चिथड़े कर दिए उसने। और नरेटर ये भी कहते हैं साथ में कि वो ये सोच रहे थे कि दादाजी जो हैं ना जाने क्या कहेंगे, लेकिन वो ये बोले कि कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब दीवार की हालत ख़राब है, कोट फट चुका है, अब उसे लगा दादाजी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे, पर दादाजी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई चिंता की विषय नहीं है ये। अब वो तो जो है टोटो की इस हरकत को देख के बड़े खुश हुए कि अरे वाह, ये एनिमल तो बहुत बढ़िया है। वो क्या कहते हैं, टोटो तो होशियार है बहुत ज़्यादा, और अगर उसे समय मिलता ना तो वो क्या करता, तुम्हारे जो टुकड़े करने उन टुकड़ों को बांध लेता और उनको टाई करके बांध के रस्सी बना लेता, और उस रस्सी की मदद से वो इस खिड़की से बाहर भाग जाता, यानी कि अपने लिए भागने का रास्ता निकाल लेता वो। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पेज क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पेज को एक्सप्लेन करेंगे।